चैनल गाइस मसल एंड पावर। और आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक पे जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक डाउट है, कंफ्यूजन है। जो भी लोग जिम जाते हैं, चाहे वो बिगनर हो या वो एक इंटरमीडिएट एथलीट हो, हम सब हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली हमें अपना एक्सरसाइज रूटीन चेंज करना चाहिए या फिर कब कब हमें अपनी एक्सरसाइजेस बदलनी चाहिए, हमारा एक्सरसाइज सिलेक्शन क्या रहना चाहिए। तो गाइज आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो आइडियल टाइम है और कौन सा वो फेज है जब आप अपना वर्कआउट चेंज करो, अपनी एक्सरसाइजेस चेंज। सो गाइज स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन का आपको सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी मसल्स की एनाटॉमी बताता हूँ, थोड़ी सी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जो भी हमारे मसल्स होते हैं उनके जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है, जहां से वो मसल्स शुरू होता है, वो मोस्टली सिंगल ओरिजिन होता है, और जहां मसल्स जाके जुड़ती हैं वो मल्टीपल अटैचमेंट्स होते हैं। जैसे आप अगर चेस्ट की बात करो तो हम ज्यादातर कहते हैं कि मुझे अपनी अपर चेस्ट डेवलप करनी है या मुझे अपनी लोअर चेस्ट डेवलप करनी है, तो आपकी चेस्ट के मसल्स का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहां से वो स्टार्ट होती है, वो सिंगल है, लेकिन वो जुड़ती मल्टीपल जगह जाके, वो 3 जगह जाके जुड़ती है। तो गाइस मैं आपको ये बात इसलिए समझाना चाहता हूं कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि आप किसी मसल पे काम कर रहे हो तो वो वर्क कैसे करती है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, और इसी से रिलेटेड है आपका आंसर कि आपको कब कब अपना रूटीन चेंज करना चाहिए। तो जब आप बिगनर हो तो आपको ज्यादा वेरिएशन वर्क की जरूरत नहीं है। तब आपको फोकस करना है कि आप अपनी बेसिक कंपाउंड लिफ्ट्स ज्यादा से ज्यादा अच्छी करो, अपनी फॉर्म अच्छी करो और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। तो उस समय आपको वेरिएशंस नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका बेसिक कंपाउंड वर्क है वो करके भी आपको सो गाइस ये था अगर आप एक बिगनर हो। लेकिन अगर आप एक इंटरमीडिएट हो या एडवांस्ड हो तो तब कब कब आपको अपना एक्सरसाइज रूटीन चेंज करना चाहिए। जब हम काफी समय से वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करते हुए हमें ठीक ठाक टाइम हो गया है, सारी एक्सरसाइजेस की हमारी फॉर्म क्लियर है और हम बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी ले चुके हैं, तो अब क्योंकि बॉडी बिल्डिंग गाइस एक ऐसा गेम है जिसमें आपको अपनी बॉडी स्कल्प्ट करनी है, आपको बेस्ट से बेस्ट और सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव लुकिंग फिजिक आपको डेवलप करनी है। अब वो फिजिक डेवलप करने के लिए आपको मल्टीपल एंगल्स पे ट्रेन करना होगा, क्योंकि हमारे मसल के फाइबर्स, जैसा मैंने आपको बताया, उनके अटैचमेंट्स भी डिफरेंट हैं और उनके फाइबर्स भी अलग अलग डायरेक्शन में रन करते हैं। तो जब आप इस फेज पे पहुंच चुके हो कि अब आपको स्ट्रेंथ में स्टैग्नेशन फील हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ और इंक्रीज नहीं हो रही, और आप एक गुड लुकिंग फिजिक, अच्छा खासा मसल मास अचीव कर चुके हो, तो अब आप अपनी ट्रेनिंग में वेरिएशन इंक्लूड करो। बिकॉज एक ही एंगल, एक ही रेंज ऑफ मोशन और सेम मसल फाइबर्स को यूज कर करके एक तो हमारे वो फाइबर्स सोर हो जाते हैं, उनका रिकवरी रेट स्लो हो जाता है। तो अगर हम वेरिएशन डालते हैं तो उनको भी थोड़ा रेस्ट मिलता है, और जब हम नए एंगल्स और नए फाइबर्स रिक्रूट करते हैं तो हमें एक नया स्टिमुलस और ग्रेटर रेस्पॉन्स मिलता है जो मसल की ग्रोथ में हेल्प करता है। और ऐसे बॉडी पार्ट्स जो अभी तक डेवलप नहीं थे या ऐसी सेपरेशंस, वो हमारी बॉडी में दिखने शुरू होते हैं। तो एज अ एडवांस्ड एथलीट आपका काम होता है आपकी बॉडी को प्राइम करना। अब प्राइम आप जितनी ज्यादा वेरिएशन यूज करोगे, बिकॉज आपने अभी तक हार्ड वर्क, हैवी लिफ्ट्स, कंपाउंड लिफ्ट्स, ये सब आपने अचीव कर लिया है, और अब है मैटर सिर्फ इंटेंसिटी का कि आप अपने वर्कआउट्स में अपने आप को कितना। आई होप मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाहता था वो आप सबको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। आगे भी आपको हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।